अंकिता सिंह हत्याकांड में शाहरुख को फांसी नहीं होगी, लिखिए। शाहरुख को फांसी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अंकिता सिंह हत्याकांड में शाहरुख को फांसी की सजा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अंकिता सिंह हत्याकांड में शाहरुख को फांसी की सजा नहीं होगी, क्योंकि खिचड़ी पकने का नाम नहीं ले रहा है। खिचड़ी जो है जबरदस्ती पकाई जा रही है। लोग का कहना होता है ना कि एक कहावत भी है कि कुछ न कुछ है दाल में काला है जरूर। बता दूं, आज की दाल में काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काला है। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी दाल काला है। तो चलिए, मैं आज इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अंकिता का बयान हर जगह कुछ और है और अंकिता के घर वालों का जो बयान है जो कुछ और है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसमान ज़मीन का फ़र्क डिफरेंट है। और आज मैं जो बताने वाला हूँ बिल्कुल ये सच्ची बातें हैं और बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने वाली बातें नहीं हैं। प्लीज़ आप लोग इस बात को गौर करें और समझे, विचार करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर गलती है तो किसकी है। आखिर अंकिता सिंह का मौत किसके हाथों से हुआ? शाहरुख के हाथ से हुआ या फिर अंकिता के घर वालों के द्वारा मौत हुआ? तो चलिए, मैं बारी बारी से मैं बातें करता हूं, क्योंकि हर वक्त ये जरूरी नहीं होता कि कहीं लड़की सही है तो कहीं लड़की सही निकली, ये लड़का गलत निकला, ये लड़का सही है। तो ये बात है बिल्कुल भी यहाँ पे मायने नहीं रखता, क्योंकि गलती जो है से किसी से भी हो सकती है। लड़का से हो सकता है या तो लड़की से भी हो सकती है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सोशल मीडिया पे और पब्लिक डोमेन पर जितनी सारे सबूतें जो इकट्ठा की जा रही हैं, साथ में सेल्फी का फ़ोटोज़ हो गया, साथ में अंकिता सिंह का और शाहरुख का जो फ़ोटो जो क्लिक किया हुआ वो फ़ोटोज़ हो गया, साथ में कुछ चिट्ठे जो हो गए, और साथ में जो शाहरुख ने, लोग को बताया जा रहा है कि शाहरुख ने गिफ्ट किया था फ़ोन कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। वो भी सारे तमाम जो सबूत जो है से मैं खुद ये बनाया नहीं हूँ, क्योंकि अंकिता सिंह के घर से ही बरामद की गई। तो जैसा कि कुछ चिट्ठा भी हो गए और कुछ फ़ोन का कवर हो गया, फ़ोन का बिल हो गया। जैसा कि अंकिता सिंह को गिफ्ट के तौर पे शाहरुख ने एक रियलमी का फ़ोन भी दिया था, रियलमी C11 जो 7.5 है उसका कीमत है। वो भी जो सारी के सारी जो प्रूफ इकट्ठा किया गया था, जो कोई बनाया नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रूफें जो है सो अंकिता सिंह के घर से ही इकट्ठा किया गया था। और अंकिता सिंह का क्या बयान है, क्या कहना है, और अंकिता सिंह का फैमिली को क्या कहना है, उनका क्या बयान है। जब अंकिता सिंह को हॉस्पिटल से पूछा गया, हॉस्पिटल में जा करके पूछा गया कि तुम जो जला करके जो भाग रहा था उसको तुम देखी या नहीं देखी, तो अंकिता सिंह का क्या बयान था कि जी हाँ बिल्कुल मैंने देखी थी। जब मैं जल रही थी तभी खिड़की से मैंने बाहर झांकी तो एक लड़का यानी शाहरुख हाथ में माचिस लिए हुए, एक हाथ में इन्हीं पेट्रोल का डब्बा भी था उसके हाथ में, जो पेट्रोल छिड़का था, पेट्रोल का डब्बा भी था, और ब्लू टी शर्ट में था और हाफ पैंट में था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक सोचने की बात है, एक गौर करने की बात है कि अंकिता सिंह बुरी तरीक़ा से जल रही थी, झुलस रही थी, तभी उसको ब्लू टी शर्ट पर नज़र चला गया, उसके हाथ में लिया हुआ माचिस पर चला गया और हाफ पैंट पे भी चला गया, और एक हाथ में लिए हुए पेट्रोल का डब्बा पर भी नज़र चला गया। आखिर इतनी बारीकी रूप से हर एक चीज़ को अंकिता जलते हुए कैसे देख सकती है, ये जरा सोचने की बात है। और अंकिता सिंह का पिता यानी गुटका छाप, और मैं साथ में ये भी बता दूं कि अंकिता सिंह के पिताजी को यानी संजीव सिंह को चेहरे पे जरा सा भी एक जवान बेटी को खोने का गम के बजाय इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इनके मुंह में गुटखा है और इनको जरा सा भी ये तमीज़ नहीं है कि मुझे मीडिया के सामने कैसे खड़ा होना है और कैसे बात करनी है। तो बहुत सारे हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफें हैं जो साबित हो सकता है कि अंकिता सिंह को जलाने वाले शाहरुख नहीं, उसके घर वालों नहीं है, जैसा कि उसके पिताजी संजीव सिंह। और मैं साथ में ये भी बता दूं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे पब्लिक डोमेन पे एक होता है कि प्रूफ, ये बहुत सारी तमाम जो बातें हैं जो मौजूद है, अवेलेबल है, तो ये ऐसा होता है ना कि एक ज़बरदस्ती केस को इधर से उधर टाला जा रहा है। क्योंकि लोग को कहना है कि जो हिंदू मीडिया वाले, हिंदू पत्रकार वाले, हिंदू वकील जज जो भी हो गए हैं, लोग हिंदू वालों को सपोर्ट करते हैं, जो मुस्लिम है जो मुस्लिम वालों को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग के दिमाग में ये गलत फहमी है और एक गलत सोचना, क्योंकि सही सही होता है और गलत गलत होता है।
तो हम लोगों को बस वो प्रूफ निकालने का ज़रूरत है, वो प्रूफ हम लोग के सामने आने की ज़रूरत है और लाने की भी ज़रूरत है कि जो हत्याकांड में जिसके पीछे हाथ है उसको सामने लाया जाए और उसको सज़ा होना चाहिए। क्योंकि ये कहने से नहीं होता कि शाहरुख को फांसी की सज़ा होना चाहिए और ये भी कहने से नहीं होता कि अंकिता को पिताजी को सज़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी प्रूफें हैं जो हम लोगों को प्रूफ कर देता है कि नहीं, यह जो कांड किया है शाहरुख ने नहीं किया और अंकिता के घर वालों ने किया। क्योंकि अंकिता से जब ये भी बात पूछा गया था कि अंकिता जब तुम जल रही थी, झुलस रही थी, तब तुम्हें कौन कौन उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, तो अंकिता का क्या बयान था कि पूरी की पूरी पब्लिक वहाँ पर जितनी भी आस पड़ोस वाले हो गए हैं, स्थानीय निवास वाले हो गए, अगल बगल वाले हो गए, सभी लोग वही 5 बजे भोर में इकट्ठे हुए थे और मुझे उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे। लेकिन जब पिताजी से यह बात पूछा गया तो पिताजी को उनका क्या बयान था कि नहीं, उतनी भोर में 5 बजे भोर में मैं किसको पड़ोस वालों को जगाने जाऊंगा। सो मैं था और हमारी बेटी थी और एक मेरा दामाद था, हम लोग 3 जन थे और 3 जन हम लोग अंकिता को उठा करके सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे। तो कहीं न कहीं एक ऐसा लग रहा कि जो लोग उठा करके लेकर जाएंगे अंकिता को, इतने भी बेहोश नहीं रहेंगे कि कौन कौन लोग ने और कितने लोग ने मुझे उठाया, कितने लोग ने उठा करके मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। क्योंकि पिताजी का बयान कुछ और आ रहा है और अंकिता सिंह का बयान कुछ और है। और मैं साथ में एक बात और कर लूँ कि मीडिया वालों को दोबारा पूछा गया, जैसा कि अंकिता सिंह के एक बड़ी बहन भी है, और उससे भी पूछा गया कि आपने शादी किस तरह से की थी, कैसे की थी। तो अंकिता सिंह के बहन का क्या जवाब था कि मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है और घर के इजाज़त से हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रूफ निकल कर के आया, कुछ सच्चाई निकल कर के बाहर आया है जो कुछ इस तरह से है, जैसे कि अंकिता सिंह का बहन का शादी लव मैरिज दुमका में ही एक मलाह परिवार में हुआ था। ये बात सही है, क्योंकि अंकिता सिंह का बहन का शादी भी एक मलाह परिवार में हुआ था और दुमका में ही हुआ था। तो बहुत सारे झूठी सबूतें जो है सो इकट्ठा हो रहा है, जैसे अंकिता सिंह के घर वालों की तरफ से ही, क्योंकि सब लोगों का कहना है कि शाहरुख गलत है, लेकिन हमारा हिसाब से, क्योंकि तमाम खबरें हैं, तमाम समाचारें हैं और तमाम प्रूफें इकट्ठे हो रहे हैं दिन ब दिन, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अंकिता सिंह का हत्यारा अंकिता सिंह का घर वालों नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस मैटर से रिलेटेड हमारे पास कुछ नया अपडेट आता है तो हमारा कोशिश रहे कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।